अब तुम न छुओ। एक क्वेश्चन है, एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड नापा जाता है। तो इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि ये होता है अल्पतमांक बटे नापा गया समय। गुणे 100। तो यहां पर अल्पतमांक कितना है? 1/5 है। नापा गया समय कितना है? 25 सेकेंड है। 25 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा? 100 बटे 125 यानी 4/5%, या इसको हम लिख सकते हैं 0.8%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है। ठीक है, एक वृत्त के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, ठीक, एक वृत्त के त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसके क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? तो हमें मालूम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या नाप बनाएंगे कि अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। तो ये इसका डेरिवेशन किया हमने था, तो डेल्टा a अपान a ये मैक्सिमम हो गया। पाई यहाँ पे नियतांक है तो 2 डेल्टा r अपान r ये मैक्सिमम। तो ये अधिकतम सापेक्ष त्रुटि आ गई। तो हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा a अपान a मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा r अपान r मैक्सिमम इंटू 100। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.5%, तो क्या होगा 2 इंटू 1.5%, तो कितना आ गया 3%। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि ठीक है एक वृत्त के त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो क्षेत्रफल का पहले हम फार्मूला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a बराबर पाई आर स्क्वायर। फिर हम क्या निकालेंगे, इसमें अधिकतम सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा a अपान a मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 डेल्टा r अपान r मैक्सिमम। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अधिकतम सापेक्ष त्रुटि निकाल कर ज्ञात करने का फार्मूला का डेरिवेशन किया था। तो अब डेल्टा a अपान a मैक्सिमम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकल आएगा। तो 2 इंटू डेल्टा r अपान r मैक्सिमम इंटू 100 ये आपका त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि है। तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है 1.5%, तो क्या हो गया 2 इंटू 1.5, यह क्या हो गया 3% की एरर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में a इज इक्वल टू 2. ठीक है 154 ये दिया हुआ है तथा b के मापन में 2.0, b का मेजरमेंट क्या तो 2.0 आ रहा है तथा c इज इक्वल टू, c का जो मान हुआ वो 0.368 प्राप्त हुआ। कितना? 0.368 मान प्राप्त हुए।
प्रयोग में सूत्र, जो सूत्र प्रयोग हो रहा है ये हो रहा है z इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, और b c की पावर -2, ये सूत्र प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो हमें z के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। z के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यह हमें ज्ञात करना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। फिर इसमें हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं, a क्यूब b c की पावर -2, ठीक। तो z के मापन में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि या अधिकतम त्रुटि भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा z अपान z मैक्सिमम इंटू 3 इंटू डेल्टा a अपान a। हमेशा अधिकतम त्रुटि क्या होती है, धनात्मक होती है। डेल्टा b अपान b मैक्सिमम +2 डेल्टा c अपान c मैक्सिमम। इसका डेरिवेशन कर रखा है। तो z के मापन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा z अपान z मैक्सिमम इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि आ गई, इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा a अपान a मैक्सिमम इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b मैक्सिमम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपान c मैक्सिमम इंटू 100। तो ये आ गया फार्मूला हम लोगों के पास, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको लिख देना है केवल वैल्यूज, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a अपान a, ठीक है। डेल्टा a कितना हो जाएगा, जो उसका अल्पतमांक है, तो 3 डिजिट तक है तो इसका अल्पतमांक भी 3 डिजिट तक होगा, तो ये आ जाएगा 0.001 अपान 2.154 इंटू 100 प्लस इसका 1 दशमलव पॉइंट तक है तो ये हो जाएगा 1.0 अपान 2.0 सॉरी 0.1 इंटू 100, ये हो जाएगा +2 0.001 अपान 0.368 इंटू 100, ये आ गया वैल्यूज़, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100 2154 प्लस 100 अपान 20 प्लस 2 इंटू 100 अपान 368, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.139% प्लस ये आएगा 5% प्लस 0.543%। इसको हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 5.682%, ठीक है। तो यानी जेड के मापन में 5.682% की त्रुटि होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक भौतिक राशि दी हुई है, उसके फार्मूला क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी, वो तीन चीज ए बी सी तीन चीजों पर निर्भर है। ए के मापन में 1% की, बी के मापन में 2% की और सी के मापन में 3% की त्रुटि हो रही है। तो पी के मापन में हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपान सी, ये फार्मूला है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा पी अपान पी मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपान ए
मैक्सिमम प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी मैक्सिमम प्लस डेल्टा सी अपान सी मैक्सिमम। अब हम क्या निकालेंगे, अधिकतम सापेक्ष, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, पी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अब सब वैल्यूज दी हुई है, बस हमको पुट कर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। कितना दिया हुआ है, ए के मापन में 1% की, बी के मापन में 2% की और सी के मापन में 1% की त्रुटि है। तो ये क्या हो गया, 3 × 3% प्लस 6% प्लस 1%, सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9 1 10%। अतः पी के मापन में 10% की त्रुटि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक भौतिक राशि P 4 मापित राशियों A B C D से निम्न प्रकार से संबंधित है। P इज इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब अपान C अंडर रूट D। अब कह रहा है कि A के मापन में 4% की, B के मापन में 2% की और C के मापन में 1% की और D के मापन में 1% की त्रुटि हो रही है। ठीक है, 4 3 2 1% की त्रुटि हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम फिर वही करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब C अंडर रूट D। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा P अपान P इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा A अपान A इंटू 100। ठीक है, प्लस 3 डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस C डेल्टा C अपान C इंटू 100 प्लस अंडर रूट है यानी हाफ डेल्टा D अपान D इंटू 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका सेम बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन के तरीके से ये लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबकी प्रतिशत त्रुटि दी है, A के मापन में, B के मापन में, C के मापन में और D के मापन में। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।